पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव या फ्रेंड, और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे निर्णय से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। चाइनीज फोर्सेस से मिल रहे आर्टिलरी फायर के कवर में चाइनीज सोल्जर सिरिजेप 1 पोस्ट से सिर्फ 50 मीटर्स की दूरी पर आ चुके थे। सूबेदार गुरुंग अपने बंकर में से दुश्मन के ऊपर लाइट मशीन गन से फायर कर रहे थे। तभी एक आर्टिलरी शेल सूबेदार गुरुंग के बंकर पर आकर गिरता है। जब मेजर थापा के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनकी वाइफ शुक्ला थापा को पता चलती है तो वो इसे मानने से साफ इनकार कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट मेजर थापा के सैक्रिफाइस और साहस के लिए परमवीर चक्र की भी अनाउंसमेंट कर देती है। यहाँ तक कि मेजर थापा का उनके गाँव में अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं होती कि मेजर थापा मरे नहीं है, बल्कि चाइनीज सोल्जर्स ने उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया है। प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर मेजर थापा के साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया था। POW कैंप में मेजर थापा को सिरिजेप 1 पोस्ट पर 400 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारने के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है। मेजर थापा से इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेजर थापा मना कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें काफी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। नवंबर 1962 में सिनो इंडियन वॉर खत्म होने के बाद मेजर धान सिंह थापा और उनके साथियों को चाइनीज गवर्नमेंट वापस इंडियन गवर्नमेंट को लौटा देती है। क्योंकि मेजर थापा का अंतिम संस्कार हो चुका था, इसलिए घर आने के बाद उनकी रीति रिवाजों के मुताबिक मेजर थापा का पुनर्जन्म करवाया जाता है और इसी के साथ उनकी वाइफ के साथ उनकी दोबारा शादी भी होती है। तो दोस्तों, ये थी मेजर धान सिंह थापा की वीर गाथा। आजकल बॉलीवुड में रियल कहानी पर फिल्म्स बनाने का ट्रेंड चल रहा है, तो आने वाली फिल्म सोल्जर 2 में हमें मेजर धान सिंह थापा की कहानी देखने को मिल सकती है, जिसमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट या ट्विस्ट एक इंटरेस्टिंग मोड ले सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस फिल्म मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास, नया और इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं यश।